राम राम सभी भाइयों को। भाइयों, पिछली वीडियो में आप लोगों को सबको बताया था कि जो हमारा एक स्टार्टअप है जो हमने अभी अभी स्टार्ट किया है जिनी के नाम से, जिसमें हम आपको सारे सरप्लस के जितने ब्रांडेड क्लोथ्स हैं उनकी पूरी जानकारी देंगे, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से आप छोटे से छोटा अमाउंट लगा के अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया, हमारी काफ़ी अच्छी टीम भी बन गई है। ये देख सकते हैं कि आप ये माल जितना भी रेडी होके रखा हुआ है, सभी अभी बाहर जाना है दिल्ली से। कुछ हरियाणा का है, कुछ आपका ये गुजरात का, चंडीगढ़ वगैरह साइड का है। ठीक है, तो आज हम पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से आपको क्या जो भी जानकारी मिलनी मतलब देनी है उस इस वीडियो के माध्यम से हम देना चाहेंगे। तो शिवम भाई, आप इस वीडियो में आप बताइए कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं या फिर जितने भी हमारे होलसेलर्स वगैरह भाई हैं और जितने भी हमारी टीम में भी लगे हुए हैं, तो उनको जो जानकारी आप देना चाहते थे पिछली वीडियो में आप दे नहीं पाए थे, तो इस वीडियो में इस जानकारी को आप साझा कीजिए अपने इस वीडियो के जरिए। तो बताइए क्या। मैं बताना चाहूँगा, जो बंदे न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी है, और जो ऑलरेडी इस काम में है उनके लिए भी है। ये सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है कि कस्टमर को पता रहेगा सरप्लस एक्सपोर्ट होता क्या है। देखिए, सरप्लस में क्या होता है, सरप्लस एक्सपोर्ट में क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस समझिए। एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट जब बाहर से माल यहाँ पे आता है उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। सरप्लस क्या होता है, मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई अपना माल बनवा लिया, वो क्वांटिटी में बनवाया है, वो क्या करते हैं कि 1500 पीस बनवाए, कि जिसमें से 1000 पीस की उनकी डिमांड है, 500 पीस जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं या फिर शॉर्टेज हो जाती है, मान लीजिए किसी शोरूम में अपने हब में दिया हुआ है, वहां से जो बिक गया, बाकी कुछ पीस बच जाते हैं अलग अलग साइज के, वो हम उठाते हैं, या फिर जो आप उठाते हैं उसे सरप्लस बोलते हैं। कि हाँ भाई, कंपनी से डायरेक्ट मिल गई, जो उनका बचा माल है 1 पीस 2 पीस, पर्टिकुलर एक आइटम में वो लोट उठा देते हैं, पूरा 1000 पीस हमारे पास है, वो लीजिए, उसे बोलते हैं सरप्लस। अब इसमें आपको मैं बताता हूँ कि इसका काम कैसे स्टार्ट होता है, ये माल आता कैसे है, क्योंकि हर कंपनी के पास इतना माल नहीं बचता कि जितने सारे शोरूम खुले बैठे हैं कि सबको माल दे दे जी। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग करता हूँ कि एक्सपोर्ट सरप्लस में 4 तरह का आइटम होता है। आइटम में क्या होता है, 4 तरीके से कपड़ा आता है। क्या होता है, पहला मैं बताता हूँ, जो कि एक्स्ट्रा बना होता है। एक्स्ट्रा बना होने का मतलब क्या है, मान लीजिए किसी कंपनी है, मेरी कोई कंपनी है, मैंने किसी को ऑर्डर दिया, उसने मेरे पीस बना दिए 1000 पीस, लेकिन वो कंपनी क्या करती है, कुछ 50 पीस एक्स्ट्रा बना के चलती है। मान लीजिए मेरे पास प्रोडक्ट आते हैं 1000 पीस में, उसमें कोई कमी आ जाती है 10 पीस 20 पीस 30 पीस में, तो उसे रिप्लेस कर देती है। अगर नहीं आती है तो कोई इशू नहीं है, जो एक्स्ट्रा 50 पीस है ना, वो आपको एक्सपोर्ट में जो सरप्लस जिसे बोलते हैं, एक ये भी देते हैं कि आइटम आप सेल कर सकते हो, जो उनसे सस्ते में ले सकते हो। एक ये चीज होती है। सेकंड क्या होता है, बी ग्रेडिंग। बी ग्रेडिंग में क्या होता है, जो अभी मैंने आपको बताया, जो 50 पीस एक्स्ट्रा बनाए हुए, जो उसमें कमी निकल जाती है, 30 पीस 40 पीस 50 पीस 100 पीस 100 पीस से ज्यादा कोई बनाता भी नहीं, क्योंकि उन्हें खुद पता होता है कि कंपनी पूरा माल खराब नहीं बताएगी, और ना वो खुद करते हुए उनका भी लॉस होता है। तो वो जो रिजेक्शन होता है, थोड़ा कटा पिटा है, किसी में थोड़ा दाग है, किसी में कोई स्टेन है, वो चीज आ जाती है वापिस। एक बी ग्रेड का वो होता है, ये भी आपको माल मिलता है। वो क्या होता है, थोड़ा सस्ता होता है, सिलाई विलाई जो बाहर टेलर से करवा लेता है बंदा, स्टेन होता है, उसकी ड्राई क्लीन करा के केमिकल से वो निकाल लेते हैं। एक ये होता है, इसमें ज्यादा क्वांटिटी में माल नहीं मिल पाता। ठीक है। तीसरी चीज होती है एक्सपोर्ट का रिजेक्शन। एक्सपोर्ट का रिजेक्शन कैसे क्या होता है कि मान लीजिए चाइना है, चाइना के यहाँ मैन्युफैक्चर सबसे ज्यादा आपको सभी को पता है। तो चाइना में क्या होता है कि चाइना के किस मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दिया दुबई ने, वो माल वहां गया पूरा का पूरा लोट, और पूरा लोट रिजेक्ट हो जाता है। तो वो दोबारा बीडिंग के लिए आता है, दोबारा सेलिंग के लिए आता है, वो बहुत चीप प्राइस में होता है। लेकिन ऐसा सिर्फ 100 में से 99.1% होता है, क्योंकि कोई कंपनी इतना बुरा माल नहीं बनाएगी जैसे वो प्राइस उन्हें दे रहा है। कोई कंपनी इतना बुरा माल नहीं बनाएगी उनका रिजेक्ट ही हो जाए, क्योंकि उनके रेटिंग रिव्यूज इनके इन फ्यूचर पे भी इफेक्ट पड़ता है। ये नामात्र के चांस में होता है, ये कभी मिलता ही नहीं, 0.1% में आपको बता रहा हूँ। चौथी चीज आती है आपकी कस्टम का। कस्टम में क्या होता है, मान लीजिए चाइना से, जैसे इंडिया में बहुत सारी कंपनी है या अमेरिका की कंपनी है, वो सारे चाइना से बनाने की सस्ता पड़ते हैं वहां लेबर, और मशीन इतनी एडवांटेज है वहां पे, तो बहुत इजीली हो जाता है उनका टाइम पे हो जाता है। तो वो बनाती है, मान लीजिए पोर्ट पे आती है। फॉर एग्जांपल इंडिया की कंपनी ने बनाया, वो पोर्ट पे आया। पोर्ट में कहाँ मिलता है, मुंबई पोर्ट हो गया, और बाकी एयरपोर्ट भी मिल जाता है, जो हम उठाते हैं, जिसे मैं जो जिस कैटेगरी में डील कर रहा हूँ वह वही चीज आपको बता रहा हूँ जो हम उठाते हैं। इसमें क्या होता है, कोई लीगल एक्टिविटी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, या फिर कंपनी उस चीज को उठाने में डिले कर देती है। मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और सामने बायर है जिसे लेना है, जिसने बनवाया है। अगर मेरे यहाँ से माल गया, सामने वाले नहीं उठा पाता है क्योंकि उसके पास पेमेंट नहीं हो पाई, पूरी 50% पेमेंट पे चलता है, नहीं हो पाया, ये भी हो सकता है। या मैंने जो भेजा है माल, उसमें कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, जिस वजह से 6 महीने होल्ड पे रुक गया था कस्टम पे।
माल जो एक्सपोर्ट करता है उसे क्या करते हैं, 6 महीने कोई एक्टिविटी नहीं होती, कस्टम वाले क्या करते हैं उसे बीडिंग पर डालते हैं। आप इसके बारे में MSTC होता है, उसमें क्या होता है 10,000 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको बिडिंग जब होती है, जैसे मेरी आईडी बनी हुई है उसमें बिडिंग जो होती है मुझे एक वेबसाइट के थ्रू होती है, उसमें हम जाके लीगल चेक भी करते हैं कि किस कंटेनर में क्या माल है। आप यूट्यूब पे भी देखा होगा, वो सारा जो है MSTC के थ्रू होता है, ये चीज होता है। उसमें क्या होता है जो हम माल उठाते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। बाकी में क्या होता है अब मैं बता दूं, ये 4 तरीके मैंने आपको बता दिए। अगर इसके अलावा देखिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो ले 50 मिनट 30 मिनट 10 मिनट, वो सब मुझे नहीं पता क्या आता है, लेकिन ये 4 फैक्ट के अलावा 5वां फैक्ट का भी होता नहीं है। ये 4 ही तरीके होते हैं जो आपको माल मिलता है, जो हमें माल मिलता है। जो मैं डील करता हूँ कस्टम सीज का करता हूँ, लेकिन इसमें कंपनी की भी पॉलिसी ये होती है, मान लीजिए मैंने उठा लिया तो मैन्युफैक्चरर जो होता है ये कह रहा है कि तुम इस चीज को इस नाम से नहीं बेच सकते कंपनी का। जैसे कि लिवाइस की पैंट है, अब लिवाइस की पैंट और आपको सभी को पता है 800-900 रुपए मैन्युफैक्चर बनाता है, लिवाइस उसे 1500-2000 में बेचता है, ये चीज होता है। अब मैन्युफैक्चर क्या करता है कि सस्ते में दे देता है कि हाँ भाई पूरा पूरा लोटा आप उठाइए, हमने उठा लिया। लेकिन इसके पीछे एक रीजन होता है, वो ये बोलता है कि आप लिवाइस का नाम लेकर ऑनलाइन नहीं बेच सकते। हाँ ऑफलाइन आप बेच सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन ऑनलाइन आने पर आप ये नहीं कह सकते ऑनलाइन की लिवाइस की चीज मैं 500 की बेच रहा हूँ, तो ये भी इशू होता है। बाकी बहुत सारे इशू होते हैं। अगर आपको कुछ भी जानना है इशू क्या होते हैं, किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे टैगलाइन में भी आ रहा होगा, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। जो भी इशू को मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो अपनी बनाऊंगा। जी राम राम भाई। ठीक है भाई, तो हमारे शुभम भाई ने आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है, लेकिन जो आगे वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको ये बताएंगे, जैसे आपने कई यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी कि आप 25 रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, 25 रुपये का ये माल लीजिए, 20 रुपये का माल लीजिए, 15 रुपये का माल लीजिए। इसका जो पूरा सच है इसके अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो भाई इस वीडियो को अगर आप जो भी आपकी वो क्वारी हो या फिर जो भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, या फिर जो व्हाट्सअप है उस पर आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। तो भाई राम राम सभी भाइयों को, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।